नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 वही बताने कंसिस्टेंट। अब 3/3 की मैट्रिक्स है। पिछली क्लासेस याद है ना कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, इन्वर्स है ना, इन्वर्स कैसे निकालते थे 3/3 का। पर हम सिर्फ इसमें डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, याद कर लो बार बार, जब भी बता रहा हूँ ध्यान से देखो डायग्राम बनाएंगे अभी हम, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, देखो याद रखना है आपने। जितनी बार ये बनाओगे ना उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो एक बात सुनो, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, या तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा या डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो कंसिस्टेंट है भाई, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब दो बातें होंगी। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हो सकता है या तो ये 0 के इक्वल आएगा या ये नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आया तो भी ये कंसिस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब इक्वल टू 0 आ गया तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बात। आओ इस पे करते हैं। हम सिर्फ ए बनाएंगे, डायरेक्ट ए बनाएंगे भाई। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ 1 1 1 2 3 2 ए 2a एग्जामिन द ये ए। अच्छा ठीक है ओके। चलो आओ देखो भाई, सबसे पहले इसमें से एक कॉमन ले ले बाहर, ठीक है, ले लेते हैं सर। 1 1 1 2 3 2 1 1 2। अब मैं इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ, सॉरी इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ए। ध्यान से सुनिएगा कैसे, याद है ना। सबसे पहले पहला लिखा, फर्स्ट को भूल गए, 3 2 6 2 1 2 6 - 2 4। देन माइनस का 1, फिर वही इसको भूल गए, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, कितना गया 2, फिर प्लस का, इसको भूल गए 1, इसको भूल गए 2 1 2 3 1 3, माइनस का 1, ठीक। देखो ए 4 1 4 माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू, और ये बाहर क्या है ए, 4 - 3 1, 4 - 3 1 और ये आ गया ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या है, नॉट इक्वल टू 0। कोई नंबर आया है ना, बस ये होना चाहिए कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो गया तो ये, वैसे अगर मैं कहूँ तो ए पर डिपेंड कर रहा है ना, कि ए के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये ए पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ए 0 हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट है, ए अगर 0 नहीं हुआ तो ये कंसिस्टेंट है। क्लियर है। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।